पुण्यधरा धाम छत्तीसगढ़ महतारी के पावन गौरव विराजमान आपके पावन गांव ग्राम रावा भाटा में आयोजित रामचरित मानस का आयोजन करैया समस्त आयोजक परिवार समिति वाले भैया जी मल्ला और ये मंच में मंचाशन भक्तिमयी ममतामयी वात्सल्यमयी मोर महतारी मल्ला राजा दशरथ जी के समान पिताजी मल्ला और यहाँ के सुंदर सुंदर छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला ओकर साथ साथ आपके पावन गांव ग्राम रावा भाटा के सुंदर सनहमा टीला हमारे जय परमेश्वरी बालिका मानस परिवार ग्राम कोटेरा जिला बालोद छत्तीसगढ़ के डहरले आप सभी के श्री चरण कमल में दंडवत प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है स्वीकार करिए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृतमयी कथा से जुड़े से पहले बुद्धि के दाता भाव के संग के विहन हरन मंगल करन गौरे पुत्र गणेश विहन हरन मंगल करन गौरे पुत्र गणेश प्रथम निमंत्रण आपको ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश। तो यही भाव के संग हम सब जुड़ गणेश भगवान के भजन के संग वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोली गजानन स्वामी की जय।
आप सभी की श्री चरण कमल में एक बार पुनः सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव से आप सभी के श्री चरण कमल में एक बार पुनः प्रणाम। तो आवन हम सब राम कथा में यात्रा करबो जहां गोस्वामी जी रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा नंबर 171 जेमा पर सुंदर से लेखनी में लिखिन कही नहीं कि सुनहु भरत भावी प्रबल विलख कहु मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। बहुत सुंदर पावन प्रसन्न अयोध्या कांड। तो हम सब अयोध्या कांड में यात्रा करबो जहां गोस्वामी जी कहे कि जो अयोध्या कांड है अयोध्या कांड ना कि इसकी आराधना योग और ध्यान के केंद्र बताते दाई हो। जैसे कि अयोध्या ला एक मंदिर बताई है ना, हृदय रूपी मंदिर। अब ये हृदय ला हमारे शरीर में जो हृदय है ना यह एक मंदिर की उपमा दी जाती है। जैसे कि इसके जो हृदय रूपी मंदिर है, हृदय रूपी मंदिर में ना कथे या तो राम रही तब काम नहीं और काम रही तब राम नहीं ऐसे कि थे दूठन संग्रह नहीं आए ऐसे कि है ना। वास्तविक जेकर जेकर हृदय रूपी मंदिर में ना कथे कि अभी जेकर जेकर हृदय रूपी मंदिर में राम है तीन मन राम के दरबार में आके बैठे दाई हो राम कथा श्रवण करत हो। और जेकर हृदय में काम है ना वो अपन अपन घर में है। तो ठीक वही प्रकार ले गोस्वामी जी कहे कि जेकर हृदय में यदि राम रही तब काम नहीं और काम रही तब राम नहीं, ठीक वही प्रकार ले जैसे अयोध्या रूपी मंदिर कहा। और ये अयोध्या रूपी मंदिर में कथे कि काम क्रोध और मोह के आगमन जब एक साथ हुई न तो वहां से राम निकल गए कहा। जैसे काम ऐसा के राजा दशरथ जी के जीवन में और क्रोध ऐसा कहा मंथरा जी के पास है ना। मंथरा जिन सजावट ला देख के अयोध्या की खुशी ला देख के बड़ा क्रोध हो गए। और मोह ऐसा के माता के कई के पास में कि काश मोर बेटा भरत ये अयोध्या के राजा बन जाए। तो ये प्रकार ले अयोध्या में काम क्रोध और मोह के आगमन एक साथ हुई ना तो अयोध्या से राम निकल गए दाई और राम के संग संग माता जानकी जी लक्ष्मण भैया भी निकल गए। काबर तो कि भगवान राम जी ज्ञान के स्वरूप है तो माता सीता जी भक्ति स्वरूपा और लक्ष्मण भैया ला कहा है तो वैराग्य के स्वरूप। संत समाज जहाँ काम क्रोध और मोह के आगमन होते ना तो वहाँ ना ज्ञान ना भक्ति और ना वैराग्य ठहर पाते हैं। ये तीनों के तीनों 14 वर्ष के वनवास चले गए। कथा प्रसंग गोस्वामी जी कहे कि सुनो भरत भावी प्रबल विलख कहो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अब जत विसिहास। गोस्वामी जी कहे कि जब भगवान राम जी लक्ष्मण भैया और माता जानकी तीनों के तीनों 14 वर्ष के वनवास कृष्णदायी हो तो आज पुत्र के वियोग में राजा दशरथ जी अपन प्राण ला त्याग दे। और जैसे प्राण ला त्यागी ना तो वो समय तो फिलहाल भरत जी महाराज वहां नहीं रही अयोध्या माँ नैनिहाल हमारी नाना जी के यहाँ संदेशा भिजवाएगी तो भरत जी वहां से आके देखिस ना तो यहाँ की पूरा कार्यभार रहा है ना वो सब इति हो गया रहा है ना। भगवान जो है भैया राम 14 वर्ष के वनवास चले रहा है, पिताजी स्वर्गवास हो गया रहा है। संत समाज भरत जी महाराज है आज अपन हृदय में पत्थर रख के जो है पिताजी के जो अंतिम क्रियाक्रम है ना करई जैसे जैसे जो है विधिवत अपन पिताजी के अंतिम संस्कार करी और फिर जो है कह जथे कि बहुत से दान दक्षिणा दिस का है गौधन हाथी ज्वारा है ना माल कोष के बहुत से खजाना
ऐसे दान दे भरत जी महाराज और दान देकर के पिताजी के अंतिम संस्कार करी दाई हो। और अंतिम संस्कार करे के बाद में गोस्वामी जी कहा है कि एक दिन जो है आज गुरु वशिष्ठ जी राजमहल में जब ऐसा तो राजमहल में आए तो आज गुरु वशिष्ठ जी भरत जी महाराज और शत्रुघ्न जी महाराज ये दोनों ला अपन पास में बैठा रहे हैं। गोस्वामी जी कहे कि जैसे दोनों ला बैठा रहे आज भरत जी महाराज ला बहुत सुंदर ज्ञान और नीति और धर्म की जो बात है वो बात ला समझावत है गुरु वशिष्ठ जी। कथे कि हे भरत कि ये जो होनी है ना वो बहुत प्रबल है ऐसे कथे कि सुनो भरत भावी प्रबल कथे कि भरत सुनो ए भावी अर्थात होनहार जो होने वाला रथ है ना वो बहुत प्रबल है। ओकर सामने में काकरो नहीं चले काकरो नहीं टिके ऐसे है ना भाई। और ये जीवन और मरण जस और अपजस ये सब विधाता के हाथ में है। वास्तविकन बात दाई हूँ ये सब जो है प्रभु के हाथ है कि जैसे हम ये जो होनहार है ना ये होनी ला हम कभी कभी कथन का कि ये लड़का बहरी नहीं जा रहा है ना ये लड़का ऐसा नहीं करे रतेसगा तो को जनी होती इसके नहीं होती। लेकिन वास्तविकन बात और महतारी हो कथे कि ये होनी ना होना ही रहते ते कर सकती। घर में कई बार होते लड़का मना करबे कि बाबू रे यहाँ मत जा रे है ना। कई बार आप सुने हो जैसे घर में मना किए जाते फिर भी बाहर चले जाते और बाहर में जाके कहीं कोई गाड़ी में छपा के तो कोई कहीं में छपा के है ना। तो यही तो होनी है दाई हो। और आज वही बात भरत जी महाराज ने समझावत है गुरु वशिष्ठ जी कथे कि सुनो भरत भावी प्रबर विलख कहो मुनिनाथ। बड़ा व्याकुल होकर है ना बड़ा जो है व्याकुल होकर के गुरु वशिष्ठ जी भरत जी ने समझावत है। और समझे ना तो सबसे पहले तो कि प्रथम कथा सब मुनिवर बरने और एक एक कुटिल किन्हीं जश करने। सबसे पहला तो गुरु वशिष्ठ जी माता के कई के जो कुटिल करने रही वो करने ला समझे कहे कि भरत जी भैया आपके जो माँ है ना वो माँ ऐसे ऐसे कुटिल करने करीस है ना ऐसे ऐसे प्रपंच करीस ऐसे ऐसे क्रिया चरित्र करीस देकर झांसा में आकर के आज राजा दशरथ जी आपके जो भाई है राम जी वो रामचंद्र जी ला 14 वर्ष के वनवास देवर जो है आज व्याकुल हो गए। और जो है राजा दशरथ जी राम ला 14 वर्ष के वनवास दे दे। संत समाज माता के कई के जो कुटिल करने वो करने ला समझाई कहा है। अब वास्तविकन विचार करके देखन तो आज माता के कई जो है हम सब जो है ओला गाली देथन कि कई ना जाने भगवान राम ने का सोच के का विचार करके ऐसन पार परमेश्वर है ना दाई हो जिन भगवान रामचंद्र जी माता जानकी जिन ला अपन हाथ से फूल तक ला नहीं चुने आज वो जगत जननी जानकी 14 वर्ष के वनवास चले गए। राम जी जिला अथवा अपन भरत से भी ज्यादा प्रेम करे माँ के कई और वो के कई जो है राम ला 14 वर्ष के वनवास दे दी। ऐसे जो है सब जो है माँ के कई के जो करनी है वो करने ला विचार करके माता के कैला बहुत से जो है हम आज घृण दृष्टि से देखन लेकिन विचार करके देखन कि भगवान रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के वनवास नदाई तो माता के कई कथे कि राम ते कहाँ ये अयोध्या के राजा बन बे राम जा
ते सबके दिल के राजा बन, सबके दिल में राज कर, पूरा संसार में राज कर। आज माता के कई के माध्यम से भरत राम जो है 14 वर्ष के वनवास की विदाई हो और आज सबके दिल में राज करत है भगवान राम जी। तो आवन आगे गोस्वामी जी का कहा थे 11 से भजन के बाद जाने के प्रयास करन। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपे संस्थिता। नमस्तस्यै नमो नमः।
बोले श्यावरी रामचंद्र की जय। तो वावन गोसाई जी कहे कि सुनो भरत भावी प्रबल विलक कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अवजत विधिनाथ। संत समाज गोस्वामी जी कहे कि जो होनहार है ए होनी एकर जो धारा है ना वो प्रबल है कि जैसे हम तो नदी के जो धारा रथे ना गाय हो, जो बाढ़ है ना, नदी के जो बाढ़ रथे वो बाढ़ काकरो रोके से नहीं रुके। ठीक वही प्रकार में जो होनहार है होनी यहुहा काकरो हाथ से रुकने वाला थमने वाला नहीं है। गोस्वामी जी कहे कि जो प्रबल है धार और वास्तविकन कथे कि एकर जो धारा है ना वो प्रबल है। चैन ये धारा में आई ना एकर चपेट में ही उन्हें अपन साथ में ले जा करके डुबो ही देते हैं, है ना। जैसे समुद्र के धारा यदि ओकर पास में आवे ना तो अपन साथ में ले जाते थे, है ना, अपन साथ ले जाते हुआ। ठीक वही प्रकार में जो होनहार है ना ये होनी रूपी जो प्रबल धारा है, ये धारा भी यदि एक चपेट में जो भी यही ना बोला अपन साथ में ले ही डूबते। तो आज भरत जी महाराज ने जो है गुरु वशिष्ठ जो है नीति पूर्वक समझावत कथे कि भैया ये होने के है ना होनहार भावी बहुत प्रबल है भरत, किसी हानि लाभ जीवन मरण और जस और अबजस ये मन जोड़ा दाई हो। जैसे कहा जाए कि दिन है तब रात, चांद है तब सूरज, है ना, गए मन जोड़ा है। ठीक वही प्रकार लेकिन इसकी हानि और लाभ यहुहा एक जोड़ा है, लेकिन कथे कि ये सब विधाता के हाथ में है और वास्तविकन ये सब जो है प्रभु के हाथ में है। दाई हानि भी भगवान के हाथ में, लाभ भी भगवान के हाथ में। यदि कथे ना सबसे बड़े बात तो कि इसकी जो हमारे कर्म में रही ना हमारे प्रारब्ध में है ना भाई, वही हम सब लोग मिल सकते हैं। ओकर सुप्रहा कुछ नहीं मिलने वाला है ना। जैसे हम ओला प्राप्त करे के भी यदि प्रयास करन ना
तो भगवान जो है बोला हमला दे के भी छीन सकते भगवान, है ना भाई। जैसे कहा जाते कि जे हमारे भाग्य में रहते ना वही मिलते। जैसे एक बार माता पार्वती भगवान भोलेनाथ जी लगी इसकी प्रभु कथे कि एक जो गरीब व्यक्ति है ना, एकदम निर्धन है, गरीब है, और पास में जो है खाए कमाए का कोई साधन नहीं है, एकदम बूढ़ा एकदम वृद्ध जो है सियानी रहा है, सियानी ना होकर बहू रहा है, ना होकर बेटा रहा है, एक नाती रहा है। तो माता पार्वती रही से भगवान भोलेनाथ जी लगते कि प्रभु वो सियान और सियान शरीर से तो ऐसे अवस्था है ना, कथे कि वो मन शरीर से जो है एकदम सियान हो गए, शरीर काम करे की शक्ति नहीं होकर शरीर में। तो भगवान एक काम करते हो, जाओ ना मतलब कुछ दे दे वैसे की भगवान भोलेनाथ जी लग। तो माता पार्वती भगवान भोलेनाथ जी लग कहा थे, कहे कि भगवान जाके मतलब कुछ दे देते उन्हें। तो भगवान भोलेनाथ जी कहा है माता पार्वती लगी, पार्वती वो जो अपन कर्म के बात है ना अपन कर्म के जो भोग है बोला भोगत है, बोला जितना कर कर्म में लिखा है वही मिला, तो कर सुप्रहा बोला नहीं देना चाहिए, और देवो भी ना तब भी ओकर भाग्य में नहीं रही, ऐसे कहा। तो माता पार्वती रहते एकदम जिद कर देगा, कहते जाओ ना भगवान दे दे ना। मोल उनकर गरीबी ला देख के ना मोल एकदम दया आवत है, जाओ ना ऐसे के भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती के जिद में चल दिसका और गिसना। तब सबसे पहला भगवान भोलेनाथ जी कथे सियानी के पास में गिस, सियानी के पास में सुंदर भगवान भोलेनाथ जी साधु के रूप बनाए रहा है, सियानी के पास में गिस दाई करा, दाई कर गिसना। तब वो दाई रहा थे भगवान भोलेनाथ जी ला पूछे कथे तुमन कौन हो, ऐसे गिस दाई हा भगवान भोलेनाथ जी लगी दाई हो तुमन कौन हो, ऐसे कही के। तब भगवान भोलेनाथ जी कथे मैं भगवान हूँ वो। दाई कहते काबा रहा, ऐसे कहले बोला भगवान खड़े आगू में और कथे ते काबा रहा। तब भगवान कहा मैं तोल कुछ दे बर आए हो दाई। तब दाई कहा आई ते मोल कुछ दे बर आए हसना। तब भगवान कथे हाओ तोल कुछ दे बर आए हो। दाई कहा जे मांगू दिल देबे, ऐसे कथे तहाओ ऐसे किस त चलते ऐसे किसगा। दाई कथे मैं है ना जवान रहा ना तो एकदम सुंदर दिखत रहा किसगा। अब बाकी बात है दाई हो है ना, वो शरीर हा जवान रहते ना तो शरीर सुंदर दिखते, कैसे दीदी है नहीं का। जैसे जैसे जवानी ढलत जाते ना शरीर के सुंदरता खत्म हो जाते। कथे हम जवान रहन तब बड़ सुंदर दिखत रहन, भगवान तुम हमन ला दे बर आए हो ना ते ठन देव ना कि सबका। तो कथे हम 60 साल के डोकरी हन्नी 16 साल के छोकरी बन जान, ऐसे गिस हाँ छोकरी बन जान, ऐसे गिसगा। भगवान रहते ऐसे करी हाँ तथास तो ऐसे कही काशीनवान हवा आशीर्वाद दे दी दादा। अब वो सियानी रहा दाई 60 साल के सियानी वो हाँ टोकरी रहा थे छोकरी बन गए, एकदम मस्त दिखत रहा है सुंदर सुंदर। हाँ अब सियानी लदे डरी, अब सियान करगी तब सियान रहा थे भगवान ल कथे तुमन कौन हो साधु महाराज, ऐसे किसका रहो। भगवान भोलेनाथ जी कथे में भगवान और बाबा तुल कुछ दे बर आए हो, ऐसे ता बाबा कथे में मांगू दिल देबे, ऐसे कथे हाउ देज बर तो आए हो भाई मोल पठो है ना का पार्वती भेजे देज बर तो आए। तब बाबा रहा दिन कथे मैं जब से बिहाव करे हो ना तब से ये डोकरी के मारे मोर दिमाग खराब हो गए, ऐसे कहा। हाँ जैसे शेरी मन के मुंह हो है ना, बकरी जानता ना बकरी मन के मुंह रीता नहीं रहा, दिन भर खात रहते नहीं का
दिन भर तो खाते रहते मन कथे जैसे बकरी है दिन भर खात रहते ना ओकर मुहरी तनी रहा तैसे मोर घर वाली मुहरी तनी रहा दिन भर मोल बखानत रहते। हाँ दिन भर मोल गाड़ी देवत रहते दिन भर टुरबुर बखानत रहते। एकर मारे में हलाकान हो गए हो। एक काम करते भगवान डोकरी ना बोकरी बना देते का डोकरी ला बोकरी बना देते जिसका वो बकरी बन के दाई का बन के वो बकरी भगवान अब दे चला है ओकर कामे देना इसलिए रे भाई तब दे बकरी मांगा था तमें दे दे भगवान दे दी आशीर्वाद। अब वो डोकरी रहा है ना वो छोकरी बने रहा थे बोकरी बन गए। अब बाज के लइका ना दरवाजा के पीछे में बैठ के छुपक के रोवत रहा दाई हो। भगवान ओकर करगी सब जाके बैठ गए। अब बैठिस ना तब वो लइका लगत है बेटा ते काबर रोवा था जी तो का चाहिए का दे का। तब वो लइका रहा दिन कथे कि साधु महाराज मेहना जब से जन्म धरे हो तब से ना मैं माँ की ममता ला जाने हो और ना पिता के स्नेह ला जाने हो। मैं जब से जन्म धरे हो ना तब मोर माता और पिता के स्वर्गवास हो गए। और मैं जब से अपन चैतन्य संभाले हो ना होश संभाले हो तब से मैं अपन दादी और दादा ला जानता हूँ है ना। यही मन मोर माता और पिता हरे मैं ही मन मोर माँ और पिता जानता हूँ। तो हे साधु महाराज आप ला देना है ना तो मोला यही दे दे कि इसका तो कथे मोला दाई दे दे और बाबा दे दे का थे दाई दे दे और बाबा दे दे। अब लइका ला देना है भगवान तथास्तु के आशीर्वाद दे दे। अब देखो ओ दाई है ना दाई हो बोकरी बने रहा थे टोकरी हो गई। लइका मांग दे दाई दे दे है ना लइका मांग दे इसका दाई दे। अब लइकल देना है दाई तब वो टोकरी हा बोकरी बने रहा थे फिर दाई बन के दादा और दादा हा तो दादा थे है ना दादा थे। अब फिर वो जैसने तैसने हो गए रिवर्स है नहीं का सियानी ने छे सियाने छे लइका छे दे दिस भगवान शंकर जी चल दिस कैलाश में की तब पार्वती रहा पूछे भगवान ला कथे स्वामी दे के आगे हो ऐसे कथे हाँ दे डरे वैसे का दे वैसे कहा पार्वती पूछेगा बने अब कर स्थिति परिस्थिति संभली नहीं ऐसे कहेगा बने दे हो नहीं ऐसे कहेंगे। तब भगवान कथे दे तुम्हारे भाई तो का दे ऐसे कहेगा। तब भगवान भोलेनाथ जी कहा डोकरी मांगी डोकरी दे वैसे कहा। भगवान भोलेनाथ जी बताए हो कहते डोकरी मांगी डोकरी दे डोकरा मांगी डोकरल दे लइका मांगी लइकल दे तीनों मांगी तीनों दे। तब बोले सबो देव कहते हो हाँ सबो हाँ देव के देव वो वैष्णव के वैष्णव ऐसे कहे कहीं फर्क नहीं पड़ी वो जैसे तैसे तो वास्तविक संगवारी हो कथे कि भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती ला बार समझाए दी कथे कि पार्वती जो कर भाग्य में लिखा है ना वो अच्छा वो मिल ही वो यदि कलयुग रहा दे के प्रयास करबे ना तो कर भाग्य में नहीं रहा है ना। और दे भी देवे ना तो वही ठुकरा देगी है ना वही ठुकरा दे। तो वास्तविक कथे की हानि और लाभ है ना ये हानि और लाभदायी हो कथे की वास्तविक ये हानि और लाभ विधाता के हाथ में है प्रभु के हाथ में है। हम यदि जरूरत से ज्यादा यदि चाह हाँ तो हमारे पास में आ करके भी वो चले जाते है ना। तो ये प्रकार आज रामचरितमानस में गोस्वामी जी हम सब लगा थे और आगे का थे आवन एक प्यारे से भजन के बाद बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय बोल भृगु रामचंद्र की जय। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए कि मेरी तट पर वो लोग
कि प्राण जाई पर वचन न जाई। सुनो तो कंगाल क्या सुनाए कि मेरे तट पर वो लोग आए जिन्होंने ऐसे नियम बनाए प्राण जाए पर वचन न जाए।
बोले रामचंद्र की। तो आवत संत समाज गोस्वामी जी कहेगी सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ हाँ निलाभ जीवन मरण जस अवगत विधिहात। कहे कि हे भरत ये सब जो है विधाता के हाथ में है। कहे कि हानि लाभ भी प्रभु के हाथ में और जीवन मरण भी भगवान के हाथ में। और कहे कि यश और अपयश ये भी परमात्मा के हाथ में है। और सच में दाई हो कथे कि जीवन और मरण ये भी ऊपर वाले के हाथ में है। जैसे हम सब जानते कि ऐसे ऐसे वेद पुराण में ऐसे ऐसे कथा आते दाई हो जहाँ भक्त प्रहलाद कहा जाए। भक्त प्रहलाद मारे बर जो है ना कहीं इसकी हिरण्य कश्यप का उपाय नहीं करी सोचे। खौलते तेल में डाल दी, हाथी की जो है झुंड में डाल दी, कहे कि गरम खंभा में बांध दी, है ना। फिर भी भक्त प्रहलाद के बाल भी पाका नहीं हो दाई काबर तो किसी प्रहलाद भगवान के प्रति बहुत जो है विश्वास रही हो, एकदम विश्वास अटूट विश्वास। कहे जाते कि एक समय प्रहलाद जो है देखिए कि एक कुंभकारी है ना, कुंभकार जो मटका बनाते घड़ा बनाने वाला कुंभकार जो है घड़ा पकावत रहा है दाई हो, आग में डाले रहा है, घड़ा पकावत रहा है। और पकाते समय ना वही पास में बैठे रहा है और भगवान के जाप करत रहा है। अचानक प्रहलाद जब देखी तो कुंभकार ला पूछिस कथे कि भैया आप एक बैठ के काय करत हो, काकर नाम ला स्मरण करत हो, का आप और पिताजी के नाम ला स्मरण करत हो हिरण्यकश्यप के। काबर की वो समय ना अपन आप ला वो देवता माने हिरण्यकश्यप, जिन जिन मन भगवान के नाम लेना हिरण्यकश्यप के नाम लो, तो का आप ओकर नाम ना जाप करत हो। तो कुंभकार बोले नहीं, मैं परम परमेश्वर की स्मरण करत हो। तो बोले काबर। तो कुंभकार बोलते कि धोखा से ना एक मटका ये हवा में है ना, वो जो आग है, आग में एक मटका ऐसे रखा गया है जिन मटका में ना कि बिल्ली के बच्चा है, का है बिल्ली के बच्चा, वो धोखा से वहां चले गए हैं। और यहाँ आग भड़क चुके हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करत हूँ कि वो जो बिल्ली के बच्चा है ना वो स्वस्थ हो, सुरक्षित हो। तो प्रहलाद पूछते का सच में ये हो सकते। तो कुंभकार बोले का नहीं हो सकते, सब हो सकते। हाँ यदि प्रभु की कृपा हो जाए तो हो सकते। तो बोले प्रहलाद जी की ये जो मटका के हवा है ना, यहाँ से आग से बाहर कब किए जाही। तो कुंभकार बोले यही कहीं 5-6 दिन बाद में। कुंभकार मनना बहुत दिनों तक कुल पकाते आग में मटका ला। तो 2-4 रोज के बाद में ना कुछ दिन बाद में प्रहलाद जो है वहां गए, जे दिन वहां से ना आग से जो है मटका ला हटाए जाते हैं। तो सबसे समाज सारी मटका हटे के बाद में एक मटका ऐसे निकली कि वो ना कच्चा रहा है, पूरा मटका जो है पक गया रहा है, पूरा मटका पक गया रहा है। लेकिन एक मटका ऐसे रहा है जो बिल्कुल कच्चा रहा है। और वही वाला जो कच्चा मटका है ना, वो कच्चा मटका में बिल्ली के बच्चा रहा है। देखो वास्तविक तो सच में कि जीवन और मरण है ना, यदि भगवान की इच्छा है ना तो देखो आग से भी बच के निकल गए। कौन है तो कि बिल्ली के बच्चा। और यदि ओकर जब मृत्यु पुर जाती है ना तो कहते ना जेकर मृत्यु पुर जा रहे ना दाई हो, जेकर मौत सुनिश्चित हो जा रहे तेला लोहा की कोठरी में ढान देना, तब ले ओला खींच के ले जथे नहीं कथेगा। हाँ लोहा की कोठरी में ढान देना तब ले जथे से कथे सियान मन कथे भाई कभू कभू घर में गलत होते वैसने बार बार वर्जित कर बे बाबू रे, ऐसा काम मत कर रे, मत कर।
हाँ मत कर। लेकिन नहीं, कई बार तो लड़का मन ऐसे जिद करके जाते दादा। हाँ आवाज काल के गाड़ी चलैया मन वैसे हवा तूफान बरोबर चलाते, पता चला थे कहीं कर जाके डिवाइडर में जाग झपा गए है नहीं। अब बाद में हमन घर के मन का कथन बार बार रोके के प्रयास करेंगे घर के मन, लेकिन लड़का नहीं मानी। लेकिन ना बोला तो मौत खींच के लेगा थे कि एक झपाबे और झपाक मरबे है नहीं। बोला मौत खींच के लेगा थे भैया कि बाबू एक मरबे झपाक ऐसे। तो ये प्रकार ले वास्तविकन कहे दाई हो कि जीवन और मरण ये भी विधाता के हाथ में है, और किसी यश और अपयश, ये अस और यपयश ये भी प्रभु के हाथ में है। जैसे रामचरितमानस में हम देखन तो राम और रावण ये दोनों के राशि एक के है हो, है ना, राम और रावण के। लेकिन एक के अपयश होते और एक के अयश, है ना। एक के जय जयकार बुलाए जाते, एक के जय घोष लगाए जाते, और एक के पुतला जलाए जाते, है ना। रावण के पुतला जलाए जाते तो कि भगवान रामचंद्र जी जेकर जो ये संसार में पूरा जो है यश फैले, जेकर कीर्ति फैले है, जेकर आज गांव में हर जो है जीव के अंदर में भगवान जो है राज करत है दाई। हम सब के दिल में भगवान राम राज करत है। और रावण देखो बोला हर एक व्यक्ति हर एक गांव में रावण के पुतला जलाए जाते हैं। तो यही विधाता के हाथ है कि, और वास्तविकन ये भी विधाता के हाथ में है। काबर तो कहे रावण लग कहा दाई हो तो बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान पंडित वो रावण है। भगवान शंकर जी के भक्त अरे रावण जिन 10 बाल अपन ऐसे घेच ला काट के राम शंकर भगवान के शरण में चढ़ा रावण है हत्तेक बड़े रावण तक ज्ञानी जिन कैलाश पर्वत ऐसे टिकले ऐसे उठा देले वाला अतका ताकतवान पूरा संसार में जेकर कीर्ति जेकर ऐश्वर्य हिस्सा। और रावण ऐसे कुकर्म करी दाई हो कि भगवान शंकर भी, है ना, भगवान शंकर के भक्त वही भगवान शंकर का साथ देना छोड़ दी। कथे की वास्तविकन रामचरितमानस में गोसाई जी कहे कि शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही ममदास, है ना। कथे कि ये दोनों ला एक दूसरे ला मनाना ना दाई हो। हाँ भगवान राम के भक्त बनने भगवान शंकर ला मनाओ, भगवान शंकर के भक्त बनने भगवान राम ला मनाओ। एक दूसरे से दुश्मनी मोल मत लो। देखो राम से विमुख होइस ना रावण, हाँ तो भगवान शंकर जी जेकर भक्त रिस रावण वही साथ देना छोड़ दी, तक वो साथ देना छोड़ दी। जब लंका में चढ़ाई करी भगवान राम जी, समुद्र की पहला, है ना, समुद्र के पहले जो है सेतु बांधे पहली रामेश्वर की स्थापना करी भगवान भोलेनाथ जी। भगवान भोलेनाथ जी की स्थापना करी और भगवान राम जी ना भगवान शंकर जी लमन इस कथे की हे प्रभु मैं आपके भक्त रावण के वध करे बर जावत हो भगवान। देखो भगवान शंकर जी लमन भगवान राम जी कथे कि मैं आपके भक्त रावण की वध करे बर जावत हो भगवान। तो आप जो है आशीर्वाद देना, आशीर्वाद बनाए रखना भगवान। तो देखो वास्तविकन दाई हो कथे कि यदि हम गलत कर्म करबो ना तो गलत कर्म के फल जो है गलत ही मिलते, है नहीं भाई। कथे कि जैसे जैसे कर्म करबे वैसे वैसे फल के प्राप्ति होते दाई हो। तो आज भरत जी महाराज न गुरु वशिष्ठ जी सुंदर अकल ने समझावा थे कथे कि सुनो भरत भावी प्रबल विलख कहो मुनिनाथ, हाँ निलाभ जीवन मरण जस अब जस विधिहात। ये सब विधाता के हाथ में है जी। कथे कि अस विचारी कही दे ये दोषो और व्यर्थ कहीं पर कीजिए रोषो। कथे कि हे भरत ये सब विचार करके कोई दोष देना बेकार है भैया, और काकरो ऊपर क्रोध करना व्यर्थ है। ऐसे की सब वास्तविकन बात है दाई हो। भरत जी महाराज ना, भरत जी महाराज जो है दाई हो भगवान राम जी जब 14 वर्ष के वनवास किस्मत वो ऐसे व्याकुल हो गई, ऐसे व्याकुल। ये भरत जी महाराज ना अपन माता कैकेयी
माता के कही लेना कथे ओकर ऊपर बहुत क्रोध करे भरत जी, बहुत क्रोध कहे कि हे हत्यारे ते आज एक पुत्र के हत्या कर दे। कहे कि जैन वाणी से जैन जिभ्या से ते राम ना 14 वर्ष के वनवास भेजेस ना, क्यों ना वही जिभ्या वही वाणी कट काबर ने गीस, मैं आपके गर्भ से जन्म काबर ले हो। ऐसे ना भरत जी महाराज बड़ा व्याकुल हो जाते और व्याकुल होकर के बड़ा ग्लानि करते मोर महतारी हो। जिला आज गुरु वशिष्ठ जी सुंदर अले ज्ञान नीति और जो है धर्म से समझावत है भरत जिला और का कहा थे आवन। एक प्यारा से वचन के बाद बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोल भद्र रामचंद्र की जय। तीरथ महापड़ का प्रयाग परिवल महापड़ का कैलाश है। सत्य तुलसी की गाथा भैया सबने महान है। पिंजरा में बोली मैना सुन लेना मोर बैना, जिंदगी की नहीं ठिकाना तही बताना, कहाँ ले आना कहाँ जाना तही बताना, कहाँ ले आना कहाँ जाना।
बोल श्यावल रामचंद्र की जय। तो आवन संत समाज गोस्वामी जी कहे कि अस विचार कही देरिए दोषो और व्यर्थ करिए पर कीजिए रोसो। आज जो गुरु वशिष्ठ जी भरत जी ने समझाते कहे कि हे भरत जी, ये जो होनहार है ना, ये होनी होकर के ही रही थे। तो भरत कोई व्यर्थ दोष दे से कोई मतलब नहीं है और काकरों पर क्रोध करे से भी कोई मतलब नहीं है ना। काबर तो कहे कि भैया ये सब तो विधाता के हाथ में है। हाँ, विधाता के हाथ में। और जब तक कोनो ला माध्यम नहीं बना है ना, होनी होते ना दाई हो, तब कोई ना कहीं एक माध्यम जरूर बनाते भगवान, है ना। जैसे आज भी देखन कि माता के कई लना एक माध्यम बने भगवान राम जी। हाँ, जैसे के जैसे कि सच में जब भगवान राम जी जब छोट रहा है कहा ना था एकदम छोट रही नान जब भगवान जो है ठुबुक ठाबा रेंगत रहा है ना, भगवान जो यही जैसे छोटे से रहा है कि एक दिन ना माता कई जो है भगवान राम जी खाना खवावत रहा है, भोजन खिलावत रहा है। तो जैसे भगवान राम जी एक दो कांवरा बने खाई, ओकर बाद में जैसे दूसरिया कांवरा खवाए पर धरत रहा है ना, माता के कई पकड़ ली और पकड़ के ना भगवान राम जी माता के कई ला पूछे दाई हो कि माँ का मैं आपने एक बात पूछो। देखो छोट बालक तुतली भाषा में गोठियावत है भगवान राम जी माता कई ला कहा थे कि माँ मैं का आप एक बात पूछो। तो माता कई कथे कि बेटा पूछ, का पूछना चाहता पूछ। तब जो है भगवान राम जी माता कई ला कथे कि माँ आप इतना बताओ कि आप मुलाकात का माया करत हो ते। हाँ, मुलाकात का माया करथस माँ। तब माता कई कैसे बताए दाई हो कि बेटा लगी बेटा में तो लतका माया करथो रे। हाँ, वास्तविक यदि एक बेटा अपन माँ ला पूछे कि कतका माया करथा तो माँ कतका बता दाई अतिक है ना, कतका माया बताए कथे बेटा मैं तो लना अतका माया करता हूँ मैं अपन प्राण से ज्यादा। राम कथे माँ मैं तो प्राण नहीं, यदि मैं तो कुछ मांगू तो देवे। तो माँ कई कथे मांग बेटा। तो भरत भगवान राम जी कथे कि माँ मैं तो एक दिन 14 वर्ष के वनवास मांगू माँ, आप मोला दे देना। और यही 14 वर्ष के वनवास आज माता के कई जय भगवान राम वर मांगे हिदाई हो। तो ये प्रकार ले भगवान जो है माता के कैला एक जो है कथे के माध्यम बना करके भेजे हैं। तो आवन समय संकेत देवत। तो एक प्यारा से भजन के बाद आप मन से और ये मन से सादर विदा चाहबो। बोली श्यावल रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की
श्री राधे बोल सियावर रामचंद्र की जय। मन के बातला कोनो न कोनो ला तो बताए ला लगथे, मन के बातला कोनो न कोनो ला बताए ला लगथे। और कथा हुआ थे रावा भाठा मा त सुने बर आए ला लगथे। और कभू तो बिना बोले ताली बजाए करो, ताली बजाए बर खलो जोजियाए बर लगथे, ताली बजाए बर खलो जोजियाए बर लगथे। लेवो अभी हम यात्रा करत रहे जय परमेश्वरी बालिका मानस परिवार कोटेरा संबलपुर के बहनी मन के माध्यम से अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 171 जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनि नाव हानि लाभ जीवन मरनु जस अप जस विधिहात जस अप जस विधिहात। ये पावन प्रसन्न पुष्प के यात्रा हमारे बीच में अभी हमारे दीदी बहुत सुंदर भाव लेके रखी। और लिवो एक तुरंत पश्चात ये मंच में आसन दी पाही जय सिद्धेश्वर मानस मंडली ग्राम देवर तिल्दा हमारे आदरणीय श्री फुल सी कन्नौजे जी के सानिध्य में चलने वाला ये मानस परिवार इखर तुरंत पश्चात ये मंच में पदार्पण करही। और लिवो जनमानस के डहाल कुछ स्नेह पुष्प की राशि हमारे बीच में आए हुए ओखर नाम के वाचन करबो। ओखर पहली श्री राधे श्री राधे ओखर पहली ये मंच में आसन ले पाए हमारी ये बहिनी मल्ला ये मन से विदाई बर देवर में न्योता पठो हूँ राममुनि साथ की धर्मपत्री पत्नी केवट पारा से और जितेंद्र किराना स्टोर की धर्मपत्नी फुलवारी चौक से। आप दोनों जन से हम निवेदन करबो कि आपके माध्यम से मंच में आसन ले पाए ये हमारी बहिनी मल्ला ये मन से सादर विदाई देना है। रावा भाठा गांव के मया दुलार स्नेह ममता उखर पौरी तक पहुंचा हो। आप दोनों जन से निवेदन करबो अल्यो जनमानस के डहर ले जो स्नेह पुष्प की राशि हम प्राप्त हो है उखर नाम के वाचन करण कौशल्या 21 रुपए गुप्तदान 10 रुपया स्वर्गीय कृपाराम शाहू 51 रुपया गुप्तदान 10 रुपया गंगाबाई निषाद 10 रुपया गुप्तदान 50 रुपया गुप्तदान 20 रुपया भोजाबाई शाहू 11 रुपया गुप्तदान 10 रुपया गुप्तदान 11 रुपया सावरी 10 रुपया शिव कुमार 10 रुपया नीलम साहू 11 रुपया के सम्मान राशि। और हेमा विश्वकर्मा बजरंग चौक से 10 रुपया छन्नू लाल शाहू प्रगति चौक से 10 रुपया ललिता 10 रुपया गुप्तदान 21 रुपया और भाजा भाजाबाई नाम गलत लिखा है दाई जैसे लिखा है तैसे पढ़ा था एमे मोर कोनो गलती नहीं है। स्कूल चौक के रहवैया हमारे माता जी के डहार ले जो है 10 रुपया गुप्तदान 20 रुपया यमेश देव कुमार शाहू 10 रुपया लवी 10 रुपया करणपाल आरतीपाल 50 रुपया गुप्तदान 51 रुपया और मिसैनी 10 रुपया गुप्तदान 10 रुपया के सम्मान राशि से नवाजे है। अलिवा नेमी चंद साहू 50 रुपया धनसाय साहू दुर्गा चौक से 20 रुपया और पेड़ वाली बच्ची हेतु रिखीराम शाहू के द्वारा पूरा के पूरा 5 कोरी 100 रुपये के सम्मान राशि से नवाजते हैं हमारे पेड़ वाले बहनीला। अमरचंद वर्मा के ढहले 10 रुपया गुप्तदान 10 रुपया शंतुराम 10 रुपया और कृष्ण शाहू 10 रुपया गुप्तदान बालोद जिला से 10 रुपये के सम्मान राशि से नवाजे है। अल्यो मया भरे हमारे न्योता पाही जय सिद्धेश्वर मानस परिवार देवर तिल्दा के हमारे बंधु और केवट जी महाराज जो है हमारे मानस परिवार के बंधु मल्ला हमारी मानस मंच तक लेकर के आवत है। और लिवो दीदी हो जो सम्मान के साथ में आप मल्ला ये मंच में आसन दे रहे वही सम्मान के साथ में ये मंच से हम सादर विदाई देवो। हमारे आदरणीय श्री सुरेश साहू जी के द्वारा आप जो है एक समी पेड़ और जो है पशुपति नाथ जी के उपवास के एक जो है पुस्तिका आप लोग भेंट करे जावत हवे। और लिवो और ले केवट जी महाराज जो है अपन